अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। और ये रिव्यू आपको मिलेगा यूनाइटेड ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स पर भी। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे, अरसलान भाई कुछ टूरिंग में लेकर आओ यार, टूरिंग बाइक्स कोई अच्छा सा लेकर आओ। देखें, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इंपोर्ट बिल्कुल बंद है, कोई भी बाइक जो है पाकिस्तान में अब इंपोर्ट नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना टूरिंग में अगर कोई अच्छा बाइक अच्छी कंडीशन में कोई यूनाइटेड ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स पर खड़ा है तो उसका एक रिव्यू कर लेते हैं और आपको बताएंगे लास्ट में कि ये बाइक आप जो है वो एक अच्छी प्राइस में ले सकते हो। 250 सीसी है, सिंगल सिलेंडर है। थोड़ी सी स्पेक्स की बात करेंगे, मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं मतलब डिटेल में इतने ज़्यादा नहीं, रिव्यू जल्दी ख़त्म कर दूंगा, आपकी ज़्यादा जान नहीं खाऊंगा। ये नहीं बताऊंगा कि यार ये बाइक पे ये गार्ड लगा हुआ है, ये चीज़ें लगी हुई हैं, ये चीज़ें मतलब इंटरनल चीज़ों की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें इस बाइक में मिलती हैं, ये बाइक कितना चला हुआ है और किस प्राइस में हमें ये बाइक मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब कि इसका टायर साइज़ तो खैर आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि एक टूरिंग पर्पज़ अगर आप कोई बाइक लेते हो तो कम से कम टायर साइज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। 100/90 पर फ्रंट का आपको टायर साइज़ मिल जाता है। उसके साथ साथ इसमें फ्रंट में 18 इंचेस के आपको स्पोक्स रिम मिलते हैं। इसमें एक और मॉडल आता है जो कि आपको अलॉय रिम्स के साथ भी मिलता है, लेकिन जैसे कि ये टूरिंग है तो टूरिंग के लिए बेस्ट आपको यही रहेगा कि आप स्पोक्स रिम पर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रंट पर ही आपको ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की एक सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाती है। टायर साइज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो 130/70 का आपको रेयर टायर मिल जाता है और 17 इंचेस का यहाँ पर आपको स्पोक्स रिम मिलता है। रेयर का स्पोक्स रिम 1 इंच छोटा रखा गया फ्रंट से, क्योंकि आपकी जो बैठने की शेप है वो थोड़ी डिफरेंट लुक आए, क्योंकि आप एक टूरिंग बाइक चला रहे हो तो थोड़ा सा इन्होंने आगे से बाइक को उठाया हुआ और पीछे थोड़ा नीचे किया हुआ है। खैर ये तो हो गई एक टायर साइज़ मैंने बता दी। बाकी सारा का सारा बाइक जो है वो कवर्ड किया गया है, चाहे वो नीचे से है, इंजन गार्ड लगाए गए हैं, साइड से कवर किया गया है, थोड़ा सा कॉपी किया गया है यहाँ पर BMW को, और इसके ऊपर भी लोगो लगाया गया है BMW का। खैर ये कोई शौकीन बंदा ये जो यूज़ कर रहा था उसने ये शो किया कि यार चलो इसको BMW का मज़ा लेकर चलाते हैं। BMW F800 आता है इस तरह का, लेकिन उससे ह्यूज, वो काफ़ी ऊंचा और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सीसी अगर की बात करें तो काफ़ी हैवी बाइक है वो। लाइट रोड प्रिंट्स के जितने भी मतलब बाइक जैसे कि लॉन्च हुए तो इसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलता था, लेकिन यहाँ पर लाइट चेंज की गई है। मैं अगर इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर जो LED लाइट आफ्टर मार्केट लेकर लगाएगी, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी तेज़ है। जो इसका अपना लाइट आती थी, मतलब जो इसके साथ अपना जो हैलोजन बल्ब आता था उसकी ब्राइटनेस काफ़ी मतलब लो थी। हाई एंड लो बीम का जो ऑप्शन था वो उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों की शिकायत थी कि ये, इसी वजह से इसमें तो DRL का ऑप्शन भी आपको दिया और साथ जो इसमें लाइट चेंज की गई उसकी वजह से ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी होगी। नोज़ काफ़ी अच्छा है, हार्ड प्लास्टिक है, काफ़ी मतलब जो एयर को क्रॉस करने में काफ़ी आपके काम आता है। बाइक के ऊपर बैठकर मुझे काफ़ी अच्छा ऐसा फील आता है कि अगर मैं किसी लंबे सफ़र पर जाता हूँ तो मैं ज़्यादा थकता नहीं हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि मेरी पोजीशन कुछ इस तरह से आ रही होती है और काफ़ी अच्छी और इजी पोजीशन है इसकी। और अगर मैं इसकी सीटिंग की बात करूँ, सीट की बात करूँ तो काफ़ी इसकी जो कुशनिंग है काफ़ी आगे तक है। अगर मैं फ्रंट ब्रेक अचानक से लगाता हूँ तो मुझे मतलब एकदम से मैं टैंक के ऊपर नहीं पहुँच जाता, और अगर मैं तेज़ चलाता हूँ तो पीछे की तरफ जानिब जाता हूँ तो यहाँ से इन्होंने सीट को उठाया हुआ है, काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन मुझे लगा इनका। उसके अलावा अगर मैं इसकी हवा की डायरेक्शन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी बड़ी विंडशील्ड इन्होंने दी हुई है कि अगर काफ़ी तेज़ हवा है तो मैं थोड़ा नीचे भी होता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा कवर्ड हो जाता हूँ इसमें, और मुझे काफ़ी मतलब हवा की जो डायरेक्शन है, वैसे तो हेलमेट पहना होता है लेकिन कभी दिल करता है कि हेलमेट का आप फ्रंट से वाइज़र खोलो और ठंडी हवा लो, तो उसमें उन्होंने ये ऑप्शन अच्छी दी हुई है। तो मीटर की तरफ ले आता हूँ। मीटर की तरफ देखें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस इन्होंने दी हैं। सबसे पहले तो आपको RPM मीटर्स का एनालॉग में मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको डिजिटल ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर कुछ वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं, जिसमें ये इंजन चेक लाइट आ रही है, न्यूट्रल की लाइट आ रही है, और अगर फ्यूल आपका ख़त्म होने वाला तो ब्लिंकिंग यहाँ पर भी दे रहा है और यहाँ पर डिजिटल मीटर में भी दे रहा है। स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिल जाता है, गियर पोजीशंस मिल जाती हैं। गियर के बारे में आपको बता दूं, रिटर्न शिफ्ट का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है और 6 गियर्स के साथ आपको ये मिलता है, और इसमें आपको हीट एंड आपका बाइक हीट हो रहा है कि कूल है, यहाँ पर इस चीज़ के ऑप्शंस भी इन्होंने दिए हुए हैं। अभी ये 2 इसके पॉइंट्स आ रहे हैं क्योंकि अभी मैंने थोड़ा स्टार्ट करके मैंने इसको चेक भी किया था थोड़ी देर पहले। उसके साथ ये बाइक कितना चला हुआ है यहाँ पर ये भी मेंशन है कि 11,602 किलोमीटर ये बाइक यूज्ड है। यहाँ पर टाइम की ऑप्शन भी आ रही है और यहाँ पर आप इसका मीटर मतलब आप इसका ट्रिप भी सेट कर सकते हैं कि अगर आप कितने किलोमीटर से मतलब आप चला रहे हैं और कितना यहाँ पर ट्रिप वगैरह रीसेट करके आप इसको ट्रिप भी इसके सेट कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी की जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप USB लगा सकते हैं, मतलब अगर आप कोई कैमरा वगैरह लगा रहे हैं या फिर कोई ज़ाहिर बात है टूरिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग GoPro वगैरह भी यूज़ करते हैं, मोबाइल स्टैंड वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पर आप इसमें मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर 12 वॉट 5 एम्पेयर की भी चार्जिंग आपको यहाँ पर मिलती है। वैसे तो मैं आपको मना करूँगा, कुछ लोग होते हैं सिगरेट पीते हैं तो उसकी ऑप्शन भी इन्होंने दी हुई है। मुझे वीडियो में बोलना तो नहीं चाहिए,
बहरहाल यहाँ पर आप अपना चार्जर भी एक्स्ट्रा, मतलब फास्ट चार्जिंग की अगर आप ऑप्शन चाहते हो तो यहाँ पर अपना फास्ट चार्जर लगाकर कुछ भी चीज़ चार्ज वगैरह कर सकते हो। हैंडल बार काफ़ी अच्छी लोकेशन पर दिया है और मतलब इस तरह से आप बिल्कुल ईजी इसको हैंडल कर सकते हो। हैंडल बार के ऊपर अगर ऑप्शंस की बात कर लूँ तो किल स्विच मिल जाता है, ड्यूल लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि ये आपकी हेडलाइट ऑन हुई है, यहाँ से अगर आपने ऑन किया तो आपकी जो नीचे एक्स्ट्रा लाइट्स इन्होंने जो बिल्ट इन इसमें दी हुई हैं वो भी ऑन हो जाती हैं। अगर मैं फ्रंट से अपने कैमरामैन को कहूँ तो मैं यहाँ से आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए कि अगर एक बार मैं प्रेस करता हूँ तो फ्रंट की लाइट इसकी ऑन होती है और नीचे से लाइट्स इसकी ऑन हो जाती हैं, यानी कि अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार अभी भी ये जो इसकी एलईडी लगी है लाइट कम है, तो आप इसके ड्यूल ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर ले जाएं तो आपको यहाँ पर डिपर का ऑप्शन भी मिलता है कि अगर कोई आगे आ जाता है तो पास या डिपर का ऑप्शन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हाई एंड लो बीम का ऑप्शन, हैज़र्ड लाइट्स का ऑप्शन। सबसे मज़े का ऑप्शन इसमें यह है कि अगर आप कहीं पार्क कर रहे हैं बाइक या कहीं खड़ा कर रहे हैं तो आप हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर सकते हैं। ऑटो इंडिकेटर का ऑप्शन और नीचे हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है। खैर बाइक स्टार्ट करते हैं और साउंड चेक करवाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स आपने इसका साउंड मुलाज़ा फरमाया। मैं एक चीज़ एक और इसमें आपको बता दूं कि थ्रॉटल बहुत रिस्पॉन्सिव है इसका। हल्का सा थ्रॉटल करते हैं तो बाइक जो है ना वो मतलब अगर गियर में होता तो ये चीज़ मैंने मतलब आपको बता रहा हूँ कि बाइक निकलने की कोशिश करता। खैर अब थोड़ी सी मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं कुछ मेन चीज़ों की बात नहीं करूँगा, वो तो आपको कैमरे में भी नज़र आ रही हैं। कुछ इंटरनल चीज़ों की बात कर लेते हैं कि टैंक में कितना फ्यूल आता है, क्या एवरेज देता है। टैंक में आप फ्रेंड्स 16 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हो और जो इसकी फ्यूल एवरेज है वो 24 से 25 के आसपास आप 1 लीटर में आपको ये मिलती है। यानी कि अगर आप एक बार टैंक फुल कर लेते हो तो 400 किलोमीटर तक बाइक आप इसको चला सकते हो। इंजन की बात कर लेते हैं, कौन सा इंजन मिलता है, SOSC की टेक्नोलॉजी यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट का इसमें आपको इंजन मिलता है और साथ ही साथ EFI की टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको मिल जाता है। इंजन में आपको कितनी हॉर्स पावर मिलते हैं, कितनी टॉर्क मिलती है। इसकी इंजन की हॉर्स पावर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 24.5 bhp की हॉर्स पावर मिलती है जो कि 9000 RPM पे मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर इसकी टॉर्क की बात कर लें तो तकरीबन 22 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको मिलती है जो कि 7000 RPM पे मिलती है। टॉर्क भी काफ़ी अच्छी है, हॉर्स पावर भी काफ़ी अच्छी है। और अगर इसकी टॉप स्पीड की बात कर लीजिए, वैसे तो ये बाइक भगाने वाले नहीं होते भाईजान, पहले आपको बता रहा हूँ। ये ना हो कि होंडा CG15 के जोड़ बैठो और बाद में मुझे कहो कि यार अरसलान भाई ने तो कहा था 140 की स्पीड है भाई, दबा के भगाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वैसे 140 मतलब भागने के लिहाज से भी बुरा नहीं है, लेकिन 140 की स्पीड ये मेंटेन कर सकता है, यानी कि 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप इसको चला सकते हो। मतलब अगर लंबे सफ़र पर जा रहे हो तो इजीली आप चलाओ, मंड के चलाओ, वो मैं मना नहीं करता, लेकिन जोड़ना नहीं है क्योंकि इनिशियल स्पीड इसकी इतनी अच्छी नहीं है, आराम से जाता है आगे। तो खैर ये तो ऑल ओवर मैंने आपको बता दिया। बॉक्सेस आपको बिल्ट इन मिल जाते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको छोटा बॉक्स मिलता है क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्ट निकल के आ जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा बॉक्स मिल जाता है। ये वाला बॉक्स और इस साइड वाला बॉक्स, लेफ्ट साइड वाला बॉक्स है, इसमें आप मतलब इक्वल चीज़ें डाल सकते हो। और एक क्वालिटी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बारिश में भी इस बाइक को चला रहे हो तो बॉक्स की काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कि इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा। अगर आप वॉश भी करवा रहे हो तो पानी नहीं जाएगा। बॉक्स खोल के नहीं दिखाऊंगा अंदर से क्योंकि टाइम ज़ाया होगा आपका। ये तो ओवरऑल मैंने आपको एक चीज़ें बता दी। और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आपको बता दूँ कि अदर बाइक्स अगर मैं बात करूँ जो टूरिंग बाइक्स आते हैं उनसे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है। और इसमें आपको जो मोनोशॉक मिलता है उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाइट एडजस्ट, आपकी हाइट का थोड़ा सा इशू है, तो आप इसमें एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हो, मैनुअली एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो थोड़ा सा बैठ कर भी आपको सस्पेंशन दिखा देता हूँ। जो हमारा रिमांड टेस्ट जो होता है वो तो हमने दिखाया नहीं। फ्रंट के सस्पेंशन देख लें तो ये आपको आवाज़ जो आ रही है ना, ये टायर की आ रही है, ठीक है। अभी ये नहीं कहना कि सस्पेंशन में से आ रही है, क्योंकि जो आवाज़ें आएंगी वो आपको गाइड करेंगे इसके बारे में। मोनोशॉक देख लें। तो फ्रेंड्स ऑल ओवर बात हमने इसकी कर ली। बाइक नो डाउट क्वालिटी के लिहाज से बहुत बेहतर है। मतलब जोंक्शन ने और रोड प्रिंस ने मिलकर अगर ये बाइक मतलब पाकिस्तान में ले आए हैं तो मेरे ख्याल से टूरिंग के लिए एक स्टार्ट लेवल वाला बाइक अगर मैं कहूँ तो ये कहना बुरा नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई स्टार्ट लेवल से कोई टूरिंग स्टार्ट करना चाहता है तो वो इस बाइक पर है, क्योंकि हर तरफ से मुझे ये बाइक कंप्लीट नज़र आया, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पर कंपनी को चाहिए कि थोड़ा बेहतर कर लें, यानी कि कुछ डिस्क ब्रेक्स ऐसी हैं। वो डिस्क ब्रेक की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे मैं चला रहा हूँ बाइक,
मेरे पीछे पिलियन बैठ जाता है, ठीक है। उसके अलावा मैं बॉक्सेस भी फुल कर लेता हूँ, तो ब्रेकिंग जो इसकी है वो इतनी पावरफुल नहीं है। इनको CB मतलब यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम अगर इसमें दे देते, CBS जिसको कहते हैं, तो वो बेहतर था। ABS बेशक ना देते लेकिन CBS दे देते। तो उसमें ये होता है कि मैं थोड़ा ये भी आपको समझा ही देता हूँ कि CBS क्या होता है, कि अगर आप फुली 100% अगली ब्रेक लगाते हैं तो इसमें 50% रेयर की ब्रेक भी लगती है उसमें ऑटोमेटिकली। CBS का मतलब ये होता है। तो वो वाली ब्रेक अगर इसमें दे देते तो थोड़ा बेहतर हो जाता था ब्रेकिंग स्टॉपिंग पावर। खैर टायर की तरफ से भी मैं खुश हूँ, ठीक है। इसको आप ऑन रोड भी चला सकते हो, ऑफ रोड भी कहीं जाना पड़ता है क्योंकि स्पोक्स में दिए हुए हैं, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, ज़बरदस्त है। अभी आप लोग कह रहे हो कि भाई कीमत बता दो, प्राइस क्या है। 11,000 कुछ किलोमीटर ये चला हुआ है, 11,200। तो उस लिहाज से अभी नई की प्राइस भी पहले आपको बता देता हूँ, 10 लाख रुपए इसकी नई की प्राइस है, और इसमें लाहौर नंबर लगा हुआ है, बाइक रजिस्टर्ड, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उमर भाई ने जो इसकी प्राइस अभी कोड की है वो है 7 लाख रुपए, ठीक है। ऊपर कॉर्नर पे आपके पास नंबर आ रहा है, अपने पर्सनल डील भी कर सकते हो। अगर बताओगे यार मैंने ये वीडियो देखी है पीके बाइक्स पर या यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स पर, तो हमें डिस्काउंट चाहिए क्योंकि हमने ये वीडियो देखी है, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट शायद दे दें उमर भाई। तो बस वीडियो का यहीं पे करता हूँ एंड लास्ट में आपको आपसे इजाज़त चाहिए इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।